से आपको इंक्लूसिव कंपाउंड करना है। इंट्रोडक्शन क्या है, फिनिश कर लिया ना रे, हाँ या ना बोलो। अब देखिए अब क्या देखेंगे अपन, इंक्लूसिव कंपाउंड में हाइड्रोक्विनोन की बात करते हैं। हाइड्रोक्विनोन क्या होता है सर, बेंजीन के ऊपर HOH ग्रुप जोड़े हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा। इस प्रकार से इंक्लूसिव कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड पाया जाता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसमें क्या होता है, गस्ट की तरह बिहेव करता है, और उसमें क्या हो जाता है, जो मिथाइल ग्रुप हो गया या OH ग्रुप वो ट्रैप्ड हो जाता है, यानी होस्ट तो वो है और आ कौन रहा है, बेमान बनकर OH मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव कंपाउंड। और इसमें आप पढ़ेंगे चैनल कंपाउंड का भी एग्जांपल, यूरिया कॉम्प्लेक्स लिया हमने, यूरिया का एग्जांपल, जब दो NH2 ग्रुप और C डबल बॉन्ड ग्रुप हो, यूरिया होता है, ठीक है। यूरिया आपने पढ़ा होगा, यूरिया तो ठीक है, जंतु क्या होते हैं, जो आपके मूत्र होता है उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, जंतु के अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, ठीक है। आपको बायोलॉजी वाले सर ज्यादा बेहतरीन तरीके से बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें ये है आपका इंक्लूसिव कंपाउंड हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोक्विनोन का इंक्लूसिव कंपाउंड, इंक्लूसिव कंपाउंड हाइड्रोक्विनोन। इसमें देखिए अपना क्या करना है, अपन को इसमें हाइड्रोक्विनोन में देखिए अपन को बेंजीन स्ट्रक्चर दिख रही है, दिख रही है ना, तेरे को बेंजीन स्ट्रक्चर दिख रही है सर। इसके बाद क्या करना है, बेंजीन स्ट्रक्चर तो दिख रही है, अब इसमें क्या करना है, बेंजीन स्ट्रक्चर में देख तो ध्यान से, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आके फंस गया है, यहाँ पर मतलब इसको देखा यानी ये क्या आएगा, इसको गर्लफ्रेंड समझ लिया इसने, यानी गर्लफ्रेंड, बंदे की एक की गर्लफ्रेंड है, बंदी एक है, लेकिन पीछे कितने पड़े हुए हैं, चार, तो इसलिए क्या करेंगे, या तो इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ। अब क्या करते हैं ये, तो हम मेरे सभी के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी हम तो इसलिए क्या कर सकता है, बीच में आगे फंस जाती है अकेली, यानी फंस गई रसिया मुंडो में, इस प्रकार से ये ट्रैप्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ट्रैप्ड गैस मॉलिक्यूल, प्रिजनर मॉलिक्यूल, प्रिजन क्या होती है, जेल, प्रिजनर क्या होता है, कैदी। तो इस तरह आपको ट्रैप्ड मॉलिक्यूल मिलेगा। ये जो होता है उसमें देखिए हाइड्रोक्विनोन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलीकृत किया है इसको, और बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल मिथाइल ग्रुप या CO2 ग्रुप इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हाँ या ना बोल, हाँ या ना समझ में, तुम समझने की कोशिश करो। अब इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्विनोन में कुछ अपन लिखना बताओ, वो लिखिए, हाइड्रोक्विनोन crystallize in a cage-like hydroid bonded structure जिसमें small molecule methyl, alcohol, CO2 तथा HCl इसमें trapped होते हैं। Size of the guest molecule is important for the complex। जो साइज ऑफ है वो गेस्ट मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्प्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी किस प्रकार की साइज है, जिस प्रकार की स्पेसिफिक साइज होती है इनकी। इन द साइज ऑफ टू स्मॉल द गेस्ट मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम द केज ऑफ द होस्ट, यानी अगर बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है तो आप क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा कंपाउंड। इसलिए इसकी जिस प्रकार से एक ताले की एक निश्चित चाबी होती है उसी प्रकार से ये उतनी जगह होती है जिससे एक कंपाउंड पर्टिकुलर रूप से आ सके, ठीक है। ये है इसमें, अगर साइज ज्यादा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फिट नहीं होगा आसानी से। ये इसके एग्जांपल है, आपने थोड़ी थ्योरेटिकल लाइन। इसके बाद देखिए चैनल कंपाउंड में एग्जांपल लेते हैं, यूरिया NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, लिख लीजिए फॉर्मूला, ये होता है यूरिया का। यूरिया कॉम्प्लेक्स में यूरिया गैस की तरह एक्ट करता है, जिसमें N एल्केन होता है। N एल्केन कौन सा, अरे एल्केन है अपनी, है ना एल्केन, मान लीजिए N एल्केन का मतलब है एल्केन ग्रुप है, NH2CH2 लाइन बनी हुई है, उसको N एल्केन बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। जैसे ब्यूटेन नहीं कहते हैं अपन, जब ब्यूटेन में 4 कार्बन और सिंगल बॉन्डेड है, सभी चेन वाले हैं, तो इस प्रकार से अपन N एल्केन कह देंगे, उसको N ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हो गए, अनसैचुरेटेड होने का उसको क्या बोल दिया, ईन लगाएंगे और आइन लगाएंगे। आनी चाहिए में आ गए हो। इसके बाद देखिए यूरिया कॉम्प्लेक्स में N एल्केन ब्रांच नहीं होती,
यूरिया कॉम्प्लेक्स में एन एल्केन ब्रांच में नहीं होती, स्ट्रेट होती है, यानी ब्रांच रूप से नहीं होती, ब्रांच मतलब शाखित रूप से नहीं होती, इस प्रकार से नहीं होती। ये ब्रांच होंगी, शाखा होंगी, इसके और होंगी, इसके और नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से, या तो ऐसी ऐसी लगी होगी, ऐसी ऐसी मतलब ऐसे या ऐसे, ठीक है, समझ गए ना, इसी प्रकार से समझ लो। अब इसके बाद देखो इंक्लूजन कंपाउंड फॉर्मेशन मोस्टली स्ट्रेट चेन एंड मोस्टली 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर। इंक्लूजन कंपाउंड मोस्टली क्या होती है, स्ट्रेट चेन वाली होती है, और मोस्टली क्या होते हैं 6 नंबर ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ये आपके टॉपिक पूरा होता है यहाँ पर इंक्लूजन कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन में बात करेंगे ट्रिप्टेन्स की। साइक्लोडेक्स्ट्रिन भी आता है, ट्रिप्टेन्स भी आता है, तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन आने वाले कल के लेक्चर में फिनिश कर लेंगे, और साइक्लोडेक्स्ट्रिन को भी फिनिश कर देंगे, 4 लेक्चर करेंगे, जिससे अपन क्या आ जाए, मजा ही आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एमएससी की आपकी अभी जो सेमेस्टर होगा उसका टाइम टेबल बहुत जल्द आने वाला है, और आपके दिसंबर या जनवरी में क्या है आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, यानी फर्स्ट सेकंड जितनी हो सके वो तो कंप्लीट आएगी, थर्ड या तो आप आइडिया पूरी आएगी, ठीक। तो अपन क्या करें, फर्स्ट सेकंड तो मान के चले कंपलसरी आप तैयार कर ले इस यूनिट। ये पार्ट ए चल रहा है, बहुत अच्छी यूनिट है ये, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और इतनी हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल सरल यूनिट है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें थोड़े मान सकते हैं भैया, अपन थोड़ा समझने वाला पोर्शन होता है, इमेजिनरी पोर्शन है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री को अपन करते चलेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री इसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये करें, ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में डालें कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया।